अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स बात करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की 6 रोज़ का जो अल्टीमेटम था इमरान खान का, वो आज मुकम्मल हो गया है। उन्होंने इस हवाले से आगे जो लायामल देना था, तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ की आगे की जो स्ट्रैटेजी हो सकती है उस पर बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था वो नाकाम हो गया था। बुनियादी तौर पर पब्लिक जो है वो इमरान खान के साथ नहीं निकल सकी थी सड़कों पर। लेकिन बुनियादी तौर पर हमें यह देखना होगा कि 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है जिसको बुनियाद बनाते हुए इस गवर्नमेंट ने या इस रजीम ने बुनियादी तौर पर जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम बनाया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो जितने भी MNAs हैं उनको टास्क दिया गया था कि वो बुनियादी तौर पर जो है 500 से या ज़्यादा जो लोग जो हैं वो जितने भी कारकुनान जो ला सकते हैं वो लॉन्ग मार्च के अंदर लाएंगे। तो बुनियादी तौर पर इस हुकूमत की तरफ से पूरा जोर लगाया गया कि जो मकामी अरकान असम्बली हैं वो अपने अपने हलकों से जो है वो लोग ना ला सके, और इसके लिए राना सनाउल्लाह ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने उनको घरों से ही निकलने नहीं दिया गया। और लॉन्ग मार्च से एक रोज़ पहले जो है वो छापे मारे गए। जो घर हैं उनको एक तरह से हम कह सकते हैं जो चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको आसान तरीके से पामाल किया गया, और बुनियादी तौर पर व्यूअर्स इसको नाकाम बनाने की कोशिश की। और नाकाम इस तरह से बनाया कि बुनियादी पर PTI की जो लीडरशिप थी उनमें से अक्सरियत जो PTI की लीडरशिप थी उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, और फिर हम देखते हैं कि बाद में रिहा भी कर लिया गया जब ये लॉन्ग मार्च का जो है वो मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। तो दूसरी तरफ ये देखना या इमरान खान साहब ने अल्टीमेटम दे दिया। तो व्यूअर्स दूसरी चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पर जो एक मजदूर तबका है या एक नौकरी याफ्ता या पेशावर एक तबका है जो नौकरी करता है, तो उनके लिए निकलना मुश्किल होता है क्योंकि वो बुनियादी पर नहीं निकल सकते और लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि PTI को उनकी सपोर्ट हासिल नहीं रही थी। इससे पहले PTI ने 33-34 जलसे किए, उसमें हमने मुख्तलिफ शहरों में जो लोगों का एक क्राउड का जो हजूम था, लोगों का जो एक तरह से सपोर्ट थी इमरान खान के लिए, वो बुनियादी तौर पर देखी वो हज़ारों में और लाखों तक तादाद जो है वो जाती थी या बनती थी। तो बुनियादी तौर पर लोगों की सपोर्ट तो इमरान खान को हासिल थी, लेकिन बुनियादी पर लॉन्ग मार्च के हवाले से एक मजदूर तबका और एक नौकरी याफ्ता जो तबका है उनके लिए निकलना मुश्किल था। लेकिन बहरहाल जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को लोगों को लेकर निकलना था व्यूअर्स, तो वो उनको बुनियादी तौर पर रोका गया या उनको सबूटाज उनके सारे इस तहरीक को बुनियादी तौर पर कर दिया गया इस हुकूमत की तरफ से, और 35,000 के करीब जो है शेल वो बरसाए गए। तो दर हकीकत इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि पूरी ताकत का रियासत की तरफ से इस्तेमाल किया गया। अब दूसरी बात यह थी कि इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दे दिया गया और कहा गया कि बुनियादी तौर पर उन्हें खदशा है, जो कि बिल्कुल सही था कि बुनियादी तौर पर जी हुकूमत जो है, क्योंकि रेंजर्स को भी इस्तेमाल कर चुकी थी, पुलिस को इस्तेमाल कर चुकी थी, अब फौज ही रह गई थी और रेड जोन में फौज को भी इन्होंने तैनात कर दिया था। उस हवाले से वजारत दाखिला का एक मरासला भी एक लेटर भी जारी हो चुका था जिसमें फौज को कहा था कि आप रेड जोन का आके जो है वो संभाल लें इंतज़ाम। लेकिन उसके बाद व्यूअर्स इन्होंने क्या करना था, इन्होंने ये करना था कि तहरीक इंसाफ को या लॉन्ग मार्च के कारकुनान को बुनियादी तौर पर वहाँ पर जो है फ़ौज के साथ जो है वो मुठभेड़ करार दी जाती, जिसके नतीजे मुल्क में जो इंतशार है वो अपनी एक आखिरी हदों को छू जाता, और बुनियादी तौर पर इसका जो भी नुकसान होता वो बहरहाल जाके जो है वो PTI की क़यादत ही की होता, कि बुनियादी तौर पर इस सारे जो खून खराबे की वजह है वो नून लीग की तरफ से जो है PTI की क़यादत को ही दिया जाना चाहिए था। तो इस हवाले से इमरान खान ने जो फैसला किया वो बहुत ही एक समझदार वाला एक दाना बुनियादी पर एक फैसला था, जिसके नतीजे में उन्होंने अल्टीमेटम देकर वहां से जो है वापस चले गए और कहा कि बुनियादी तौर पर इस हवाले से 6 रोज़ के बाद जो है वो आइंदा बुनियादी पर फैसला करेंगे। तो ये बिल्कुल व्यूअर्स एक स्ट्रेटजी थी, और बुनियादी तौर पर अगर इमरान खान वहां पर रहते तो जाहिर सी बात है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की एक जो आवाम थी या लोग थे उन्होंने एक बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद होना था, जिसके नतीजे में लॉन्ग मार्च का जो क्राउड था उसमें मजीद इजाफा होना था अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहां पर बैठने का फैसला करती। लेकिन बहरहाल उन्होंने 6 रोज़ का अल्टीमेटम दिया और अब जो है आज के रोज़ 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये यकीन दहानी करवाने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट व्यूअर्स जो है वो उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे ताकि वो लॉन्ग मार्च कर सकें, और सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला लेना चाह रहे हैं। आज के रोज़ मंगल के रोज़ उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में अपनी हम कह सकते हैं पटिशन या दरख्वास्त भी दायर की है कि अगर ये जमहूरी हुकूमत है तो हमें बताया जाए। इमरान खान ने कहा है कि ताकि हम अपना लाए अमल उस हवाले
हवाले से बनाए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती तो उस हवाले से हमारी जो स्ट्रेटजी होगी लॉन्ग मार्च को लेकर चलने की वो मुख्तलिफ होगी। इस हवाले से आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की जानी है ताकि जो है वो आगे का लाया अमल या आगे की जो तारीख है या अल्टीमेटम है उस हवाले से जो तारीख है वो दी जा सके इमरान खान की तरफ से। इस हवाले से बुनियादी तौर पर आज कहा भी गया और पेशावर में उन्होंने गुज़श्ता रोज़ वकला कन्वेंशन से खिताब भी किया तो उसमें व्यूअर्स यही कहा गया। तो ये व्यूअर्स पीटीआई की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसके मतवाजी इसके पैरेलल व्यूज़ एक और स्ट्रेटजी है जो पीटीआई की चल रही है। वो ये है कि ज़िमनी अगर बुनियादी तौर पर इंतखाबात नहीं होते या ये गवर्नमेंट जो है वो डिले करती है, मामले को लटकाती है और चाहती है कि मामला जो है वो इसी तरह लटके रहें और बुनियादी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल करने की कोशिश करती है। जैसा कि हमने देखा इन्होंने बुनियादी तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट भी ख़त्म कर दिया, नैब से अमेंड जो तरमीम हो सकती थी नैब के कवानीन में रिलैक्सेशन के हवाले से वो भी हासिल कर ली। उसके बाद जो हम कह सकते हैं ईवीएम मशीन था उसको भी बुनियादी तौर पर ख़त्म कर दिया। तो ये एक मौजूदा हुकूमत की स्ट्रेटजी थी। तो इसके मतवाजी इमरान खान ने भी उस स्ट्रेटजी ये अपनाई कि चाहे वो अमेंडमेंट का बिल हो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से, चाहे वो ईवीएम का हो और चाहे नैब के जो कवानीन है उसमें रिलैक्सेशन के हवाले से हो, इन सब का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ये स्ट्रेटजी तो पीटीआई ने मतवाजी तौर पर बनाई है और 20 के करीब जो ज़मीनी इंतखाबात होने हैं पंजाब के अंदर जो सीटें खाली हुई हैं उस हवाले से पीटीआई भरपूर तरीके से अपना जो है वो किरदार अदा करेगी, इलेक्शन में हिस्सा लेगा। उम्मीदवार जो हो सकते हैं मुतवक्का तौर पर उनको जो है वो टिकट देगी। तो इससे ये होगा कि बुनियादी तौर पर वो आवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। तो फिर इस इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर जो तहरीक इंसाफ है वो मुकम्मल तौर पर शमूलियत इख्तियार करेगी ताकि जो है वो इससे ज़्यादा जो अवाम की सपोर्ट उसको हासिल है वो कैश करवाई जा सके, जिसके बुनियाद पर वो उनका जो सियासी मौक़िफ़ है उसमें मज़ीद जो है वो मजबूती आ जाएगी। तो ये व्यूज़ ये इमरान खान की स्ट्रेटजी है। उस हवाले से वो चाहते हैं कि अदालतों से जो है या सुप्रीम कोर्ट से वो एक तरह से रिलीफ हासिल कर सके, जिसको बुनियाद बनाते हुए वो दर हकीकत लॉन्ग मार्च की तरफ या अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ किसी तरीके का ऐलान कर सकेंगे। और बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो इस हवाले से यकीनन बुनियादी तौर पर अगर रिलीफ देती है तो इसको लेकर बुनियादी तौर पर एक कानूनी जवाज़ होगा इमरान खान के पास बुनियादी तौर पर जिसको लेकर बुनियादी तौर पर वो लॉन्ग मार्च में आसानी से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है रवाना हो सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भी मौजूदा हुकूमत के हवाले से अगर बात करें तो मौजूदा हुकूमत ने जब से हुकूमत संभाली है तो तब से जो है सवाए महंगाई के और सवाए बुनियादी तौर पर जो मौजूदा अपोजिशन है उस पर बुनियादी तौर पर एक गैर कानूनी जो हथकंडे हैं इस्तेमाल करने के अलावा अब तक जो है वो कुछ नहीं किया। गैर कानूनी हथकंडे आप जानते हैं कि किस तरह से गिरफ्तारियाँ की पर्चे काटे गए और बुनियादी तौर पर और दहशत गर्दाना पर्चे बुनियादी तौर पर काटे गए और बुनियादी तौर पर जलसों की जो इजाज़त है जो कि एक जमहूरी राइट होता है हर शख्स का, और बुनियादी पर किसी भी पार्टी के साथ अगर कोई भी शख्स जो है वो एक वाबस्तगी रखता है या उसको सपोर्ट करता है तो वो उसका जमहूरी राइट होता है। उसको किस तरीके से पामाल किया गया गुज़श्ता दिनों के दौरान वो तो हमने देखा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि आने के साथ इनकी हुकूमत को जितना भी देर हो चुकी है व्यूअर्स इस तमाम अरसे के दौरान सवाए महंगाई के अवाम को कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले उन्होंने तेल की कीमत 30 रुपये तक बढ़ा दी और उसके बाद जो है इसमें मज़ीद इजाफा करने की तवक्का की जा रही है। दूसरी तरफ जो मुफ्ती इस्माइल हैं जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाया करते थे पाकिस्तानी कौम को और बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया करते थे कि IMF से जो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं इस हवाले से IMF की शराइत को इनको नहीं मानना चाहिए। लेकिन अब जो है वो उनकी शराइत को मुकम्मल तौर पर मानते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं या नज़र आते हैं और इस हवाले से कह रहे हैं मुफ्ती इस्माइल के बुनियादी तौर पर इस साल में यानी आइंदा जो बजट हमने जून के अंदर पेश करना है तो वो उस के हवाले से हमने जो है 20 अरब डॉलर जो है इस साल के अंदर वो जो कर्जे हैं वो वापस करने हैं। लेकिन बजट के खसारे के हवाले से हमें 35 अरब डॉलर जो है वो बुनियादी तौर पर चाहिए मुल्क को चलाने के लिए। तो व्यूअर्स से अंदाज़ा होता है इस हुकूमत की पोजीशन बुनियादी तौर पर है क्या कि 35 अरब डॉलर जो है वो भी कर्जा चाहिए मुल्क को चलाने के लिए और अगले साल जो बुनियादी तौर पर वापस करना है कर्जा वो 20 अरब डॉलर है या और बजट खसारा इसके अलावा कितना है 35 अरब डॉलर यानी 35 अरब डॉलर जो है वो हमें IMF से जाकर लेना होगा, वर्ल्ड बैंक से जाकर लेना होगा, एशियन तरक्की बैंक से जाकर लेना होगा, मुख्तलिफ बैंकों से जो है वो जाकर लेना होगा, वर्ल्ड बैंक से लेना होगा। तो ये इस हुकूमत की स्ट्रेटजी है। उसके बाद जो बिजली है उसमें 4 रुपये तक इजाफा कर दिया है, उसके टैरिफ में 4 रुपये तक इजाफा कर दिया जो आइंदा जून के अंदर यानी कल से बुनियादी पर अगले महीने में जो इसकी जो कीमत आवाम से वसूल की जाएगी। और साथ ही साथ जो इसका एक डोमिनो इफेक्ट आएगा कि तेल महंगा हुआ है तो पूरी एक महंगाई है ये पाकिस्तान के चाहे वो दालें हो सब्जियाँ हो या ग्रोसरी का जितना भी सामान है किचन के अंदर इस्तेमाल होता है तो व्यूअर्स वो
वो मुकम्मल तौर पर महंगा हो चुका है और 12 से 15% तक जो है वो बुनियादी तौर पर महंगाई जो है उसका एक डोमिनो इफेक्ट है, वो पूरे एक हम कह सकते हैं कि जो आम कॉमन मैन की जो मईशत है उस पर जो है उसका बोझ जो है आसानी से आन पड़ा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हुकूमत के 2 वज़ीर ख़ारजा हैं, 2 वज़ीर तवानाई है, तो 2 ही वजीर बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं। तो व्यूज जिनके 2 वजीर हैं, मतलब कि देखें ना, वजीर ख़जाना 2 हैं, वजीर तवानाई 2 हैं, वजीर ख़ारजा 2 हैं, और वजीर तवानाई इनके आज क्या कह रहे थे जो कि बुनियादी तौर पर मुसद्दक़ मलिक कि बुनियादी तौर पर 15 खरब रुपए का जो हमें सर्कुलर डेप्ट हो गया या गर्दिशी कर्जा हो गया है गैस के शोबे में, तो उस हवाले से गैस की कीमतें भी हमें बढ़ाना होगी। तो बुनियादी तौर पर अब गैस की कीमतें भी ये बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आवाम को जो है हर तरह से या हर तरीके से हर तरफ से जो है पर घेर घार कर इस पोजीशन में लाकर रख दिया गया है कि अवाम जो है बुनियादी तौर पर उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो भी उनके लिए पूरा करना जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। उस हवाले से इन्होंने जो बुनियादी तौर पर 20-25 अरब डॉलर की जो एक 25 अरब रुपए की जो एक बुनियादी तौर पर सब्सिडी दी है, सब्सिडी तो नहीं थी, वो पता नहीं कहाँ जानी है, कि उसमें से 2,000 रुपये दिए जाएंगे हर ख़ानदान को। जब इमरान खान ने 1200 रुपये की कोरोना के दौरान सब्सिडी दी थी, तो उसको कहा गया था ये एक मूंगफली का दाना है, इट इज़ जस्ट लाइक अ पीनट, उसको मूंगफली का दाना कहा गया था। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि इतनी थोड़ी सब्सिडी दी जा रही है और बुनियादी तौर पर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, जब बुनियादी तौर पर पूरा अपना ग्रोसरी का सामान, आपका किचन का सामान मुकम्मल तौर पर इस तरीके से महंगा होगा। और मईशत के जो एक तरह से बुनियादी तौर पर जो फिगर सामने आ रही हैं, जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ाई गई, गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, तो उस हवाले से जो इसका डोमिनो इफेक्ट है वो माशरे की या एक कॉमन मैन की, एक ख़ानदान की पूरी मईशत पर आन पड़ेगा, जो कि इस मौजूदा हुकूमत की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। तो साथ ही साथ व्यूअर्स दूसरी चीज़ पे हमें बात करनी है कि पाकिस्तान की आज ताज़ा तीन चीज़ों के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि बुनियादी पर इसराइल का जो है मामला वो एक क्राइसिस की शक्ल जो है इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक मखसूस लॉबी है जो सेकुलर लिबरल है, वो बुनियादी तौर पर कुछ ना कुछ जो है मामला को चलाती है, आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो इस हुकूमत ने भी इस मामले में हमने देखा कि बुनियादी तौर पर इस हुकूमत ने क्या किया है व्यूअर्स, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसराइल का दौरा किया, तो उस हवाले से पाकिस्तान की सेनेट में भी बहस हुई। उस हवाले से जो पाकिस्तान की मौजूदा जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने कहा कि जो सहाफ़ी हज़रात थे, जो मौजूदा सहाफ़ी थे, उनको उनकी जो सरकारी जॉब है PTV से बरतरफ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ सेनेट के अंदर इस पर बहस हुई, बहुत एक तकरार हुई और बुनियादी तौर पर एक मामला जो है वो गर्म जो रहा सेनेट के अंदर। तो उसमें क्या कहा गया, उसमें व्यूअर्स ये कहा गया, सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के सेनेट के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर जिस शख्स ने बुनियादी तौर पर इस इसराइल का दौरा किया है उसको बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की शहरियत ख़त्म कर देनी चाहिए। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है गर्म माहौल उस तमाम अरसे के दौरान इसमें रहा। और पाकिस्तान की रियासत की जो पॉलिसी है वो हमेशा से यही रही है कि इसराइल को किसी भी हिसाब से या किसी भी लिहाज से जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान की एक पॉलिसी रही है, ये पाकिस्तान के उसूलों पर मबनी है और पाकिस्तान की जो अखलाकियात बुनियादी तौर पर जितनी भी हैं उस पर मबनी है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से व्यूज़ जो है शुरू से जो है हमेशा इस पर दबाव डाला जाता रहा है। और किसकी तरफ से डाला जाता रहा है या किसकी तरफ से डाला जाता है कि वो हमेशा जो है अमेरिका की तरफ से डाला जाता रहा है। अगर हम बात करें जनूबी एशिया की, तो अमेरिका जो है यहाँ पर अपने मफादात को जो है वो बुनियादी तौर पर देखता है भारत की ऐनक से या भारत की नज़र से। और इसी तरह अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर अमेरिका जो अपने मफादात को इसराइल के एक तरह से ऐनक से देखता है या उसके लेंसेज से बुनियादी तौर पर अपने मफादात को देखता है। और बुनियादी तौर पर इसराइल जो अपना असर और ज़ूक है अमेरिका के अंदर, जो इसकी एक मखसूस या एक मजबूत लॉबी है, उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है क्योंकि पाकिस्तान जो है इसराइल को तस्लीम करे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर व्यूज़ एक सेकुलर एक लिबरल एक लॉबी होती है, वो साथ ही साथ जो है वो एक तरह से प्रोपोगेंडा शुरू कर देती है पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। उस हवाले से जो वो मुख्तलिफ दलाइल का जो अंबार वो लगाते हैं और मुख्तलिफ दलाइल जो वो देते हैं, उनमें से कुछ दलाइल व्यूज़ ये होते हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, अगर दूसरे ममालिक की तस्लीम कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रह रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर मुसलमान ममालिक तस्लीम कर रहे हैं तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये है कि वो उसूल और अखलाकियाती बिना पर मुसलमान जो ममालिक है उनकी मदद करेगा और बुनियादी तौर पर उनका लिहाज रखेगा, उनका पास रखेगा। और साथ ही साथ भी कुछ इस तरह की पॉलिसी दी जाती है, बात की जाती है, अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो बुनियादी तौर पर हम जो है इसराइल हमारे लिए जो कर्जे हैं उसमें रिलैक्सेशन पैदा कर सकता है, हमें कर्जों से छुटकारा दे सकता है। तो ये एक कमज़ोर दलील है। क्या
इसराइल जो है मुकम्मल कर्जे खत्म कर देगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि इसराइल से हम जो है कर्जे माफ़ करवा सकते हैं अमेरिका के थ्रू, या अमेरिका पर उसका बहुत ज़्यादा एक असर रसूख है, और अमेरिका का हमारे दिल में जो है नरम जो है गोशा हमारे लिए पैदा हो सकता है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो ये व्यूअर्स, ये भी एक दलील दी जाती है, लेकिन ये इतनी भोंडी दलील है कर्जे माफ़ करवाने के हवाले से। उसकी मिसाल ये है कि 1978 में जब से मिस्र ने कबूल किया, तस्लीम किया है इसराइल को, तब से जो है इसराइल ने थोड़े से कर्जे मिस्र के माफ़ किए, लेकिन उसके बाद मिस्र का आज क्या हाल है? मिस्र के आज के कर्जे पाकिस्तानी जो जितने कर्जे बनते हैं उतने ही आज उसके कर्जे हैं, यानी पाकिस्तान के आज कर्जे 120 अरब डॉलर के करीब बनते हैं, और मिस्र के भी कर्जे जो है व्यूअर्स आज इतने ही हैं। तो मिस्र ने क्या उखाड़ लिया, क्या फ़ायदा हासिल कर लिया इनके मामले पर? इसराइल को जो है वो तस्लीम करके। इसी तरह दलील यह दी जाती है कि पाकिस्तान जो है वो अनोखा ऐसा मुल्क है जो जिसे मुस्लिम उम्मा का जो दर्द उठता है दूसरे जो इस्लामी मालिक है उनके दिल में नहीं उठता। और अगर हम भारत को तस्लीम कर सकते हैं, और भारत जो है उसके साथ हम 2 जंगें लड़ चुके हैं और छोटी छोटी जंगें भी लड़ चुके हैं, तो उसके साथ हम तजारत भी करते हैं, हमदरफ्त भी करते हैं और दूसरे मामला भी करते हैं, तो इसराइल के साथ हम क्यों नहीं कर सकते? तो इस तरह की दलाइल जो है वो सेकुलर लिबरल लॉबी की तरफ से जब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अमेरिका की तरफ से प्रेशर आता है, तो इस तरह की जो है वो लॉबिंग शुरू कर दी जाती है मीडिया के अंदर। तो इससे ज़्यादा भोंडी मिसाल क्या होगी कि भारत का मामला जो है वो इसराइल के बुनियादी पर तनाजुर में देखा जाता है कि अगर भारत को हमने तस्लीम किया है तो इसराइल को भी हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो बुनियादी पर कुछ दलाइल ये भी दी जाते हैं कि मुसलमान जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके खिलाफ हमारा रवैया जो है वो मुनाफिकाना क्यों होता है। और फिर जो चीन का मामला है वो बुनियादी पर ऐसा है कि चीन हमेशा से पाकिस्तान का एक इत्तेहादी रहा है, और 1965 की जंग हो या पाकिस्तान हमेशा जितनी भी पाकिस्तान को जो हम कह सकते हैं मुश्किलात के मामले हो या माहौल का ऐसा वक्त हो जो पाकिस्तान पर मुश्किलात का जब पाकिस्तान शिकार होता है, वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि उसकी मिसाल जो है वो बुनियादी तौर पर किसी भी एतबार से नहीं दी जा सकती। अगर चीन के अंदर संख्यांक के मुसलमानों का अगर कोई मसला है तो वो बुनियादी तौर पर हम बैठकर उनके साथ जो है अफवाम तफहीम से आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं, अपनी रिजर्वेशन जो है वो चीन के हवाले से रख सकते हैं। और इस हवाले से जो इमरान खान थे या उनकी गवर्नमेंट में बुनियादी पर यह कहा गया था चीन को बुनियादी पर उनको हमने जो है अपनी रिजर्वेशन जो है वो चीन को इस मामले पर रखी है, तो वो बुनियादी पर चीन का जो मामला है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसी वाले से व्यूज जो दलील दी जाती है कि वो बुनियादी तौर पर यह कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर जो इसराइल है उसको बुनियादी तौर पर हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। और बुनियादी तौर पर तस्लीम क्यों कर लेना चाहिए? क्यों बुनियादी तौर पर जो मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पर गली मोहल्ले के लोग जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि बुनियादी पर अगर एजिटेशन होती है या आवाम जो है वो इसके खिलाफ खड़ी होती है फ़लस्तीन के हवाले से या इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, तो बुनियादी तौर पर क्या मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है, मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो गली मोहल्ले के लोग बनाएंगे। तो ये दलील दी जाती है इन लोगों की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। लेकिन जब कश्मीर का मामले पर हम कोई बात करते हैं इंडिया के हवाले से, तो इन्हीं लोगों की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात के अंदर तवज्जो देनी चाहिए कि अंदरूनी मामलात में कितने मसाइल हैं उनको बेहतर से बेहतर करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब फ़लस्तीन का मामला आता है तो वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि गली मोहल्ले के लोग जो है वो पॉलिसी जो है वो बुनियादी तौर पर उन्हें वो किस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक भोंडी मुनाफिकाना जो तर्ज अमल है वो इन सेकुलर लिबरल अफराद की तरफ से अपनाया जाता है और बुनियादी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने के वाले से जो दलाइल के तौर पर पेश किया जाता है। तो दूसरी तरफ व्यूअर्स इनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को जो है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर बुनियादी तौर पर मुसलमान ममालिक तस्लीम करते हैं या दूसरे ममालिक तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ इनकी तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान को जो अगर मुसलमान ममालिक जो तस्लीम कर रहे हैं, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात तस्लीम कर रहा है, बहरीन, उसके बाद मराकश सूडान तस्लीम कर रहा है, उससे पहले उर्दन ने तस्लीम किया, मिस्र ने किया, तुर्की ने किया, अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये ममालिक तस्लीम कर रहे हैं तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो रहा है, यानी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो रहा है। व्यूज़ ये दलील दी जाती है, यानी इसराइल को अब तक 28 ममालिक ने तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान को तमाम सारी दुनिया तस्लीम करती है, तो तन्हाई का शिकार इसराइल हुआ, पाकिस्तान नहीं, कि 28 ममालिक ने इसराइल को अब तक तस्लीम नहीं किया। और 28 ममालिक में अगर 2 गैर मुस्लिम ममालिक का नाम लूँ मैं बुनियाद पर, तो शुमाली कोरिया उनमें सर फहरिस्त है, ब्रुनाई इनमें सर फहरिस्त है। अगर मैं वेनेजुएला की बात करूँ जो कि जनूबी अमेरिका का मुल्क है वो भी इनमें सर फहरिस्त है। तो दर हकीकत पाकिस्तान जो है वो तन्हाई का शिकार नहीं है, और जो तन्हाई का शिकार जो है वो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि इसराइल है, कि उसे हमारी ज़रूरत है ना कि हमें उनकी ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है। और इसके अलावा जो व्यूज़ दलाइल दिए जाते हैं ये वो दलाइल हैं जो
मोटे मोटे हैं, जो अक्सर औकात दिए जाते हैं और मुख्तलिफ शक्लों में ये दलाइल दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो है मुआहदा कर सकता है। उसके इंटेलिजेंस उसकी जो एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इसके खिलाफ जो है इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो कर सकता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि इजराइल जो है वो बुनियादी तौर पर क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है हमें किसके खिलाफ जो है मुहैया करेगा? क्या हमें इंडिया के भारत के खिलाफ जो मालूमात देगा या इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से मामला को हमारे साथ जो है वो शेयर करेगा? तो यानी जो अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ यहाँ पर अपना मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है, और अमेरिका का इत्तेहादी है और जो इजराइल उसका इत्तेहादी है, वो किसके खिलाफ जो है इंटेलिजेंस शेयर करेगा, इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो करेगा? तो ये एक नहायत भोंडी मिसाल है। दूसरी एक और दिया जाता है दलील कि पाकिस्तान जो है अपनी ज़राअत में जो है उससे उसकी टेक्नोलॉजी को उसने इजराइल ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, और बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि उसने चीज़ों को बसखर कर लिया अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो ज़राअत के मामले पर हम उससे जो है वो बुनियादी तौर पर मामलात को इंगेज कर सकते हैं, ये इसको इस मामले के अंदर इंगेज कर सकते हैं। तो व्यूज़, अगर ज़राअत के हवाले से अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी इजराइल लेनी ही है तो हम चीन से ले सकते हैं, जो कि हमारा इत्तेहादी है, एक आजमाया हुआ दोस्त है, और पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि मजबूत इत्तेहादी है, और हमेशा पाकिस्तान ने उसके हर मामले पर उसकी एक सपोर्ट का इजहार किया है, और इसी तरह चीन ने हमारे साथ मुकम्मल सपोर्ट का इजहार किया हुआ है, वो एक आजमाया हुआ है। तो बजाय कि हम चीन से बजाय कि हम इजराइल से इस ज़राअत के हवाले से कोई टेक्नोलॉजी ले, हम यही टेक्नोलॉजी जो है वो चीन से ले सकते हैं अगर हमारी नीयत जो है वो साफ हो। तो व्यूअर्स, ये दलाइल जो है वो इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से सेकुलर लिबरल अफराद की तरफ से या लोगों की तरफ से दिए जाते हैं। जब अमेरिका की तरफ से गवर्नमेंट पर या पाकिस्तान की हुकूमत पर प्रेशर आता है, तो ये मौजूदा रजीम जो चेंज आई है, जो चेंज हुआ है, उस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत का एक तर्ज अमल नजर आया है कि बुनियादी तौर पर पहले तो खामोशी इख्तियार की गई, बाद में कह दिया गया कि जो एक सहाफ़ी हैं उनको बरतरफ कर दिया गया। फिर सेनेट के अंदर इस तरह एक सख्त अल्फाज के अंदर जो बहस आज के रोज़ हुई है, और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज जो बयान आया है कि उन पर जो है प्रेशर था इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। जो प्रेशर किसकी तरफ से था वो मैं नहीं बता सकता। तो इस मौसूफ जो है इससे पहले बता भी चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से उन पर प्रेशर आ चुका था, और जब अगस्त 2021 के अंदर और जब अगस्त 2020 के अंदर इजराइल को तस्लीम किया था मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, तो उस दौरान इस तमाम अरसे के दौरान जो है इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि बुनियादी तौर पर मुझ पर प्रेशर है, वो प्रेशर अमेरिका की तरफ से है। तो इमरान खान साहब जो है वो इनाम ले भी चुके हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर उन्होंने अब जो है वो नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान की तरफ से एक मौक़िफ़ आया, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ यही था कि वो बुनियादी तौर पर उनका मौक़िफ़ यही है वो जो कायदे आज़म का था इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो ये व्यूअर्स, पाकिस्तान को जो है दबाया जाता है या फोर्स किया जाता है इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और ये दलाइल इस तनाजुर में दिए जाते हैं, जिसके मैंने आपको जवाब भी दे दिए कि ये नहायत बोंडे और कमज़ोर दलाइल है। ये बजाते खुद एक हम कह सकते हैं कि एक रिएक्टिव दलाइल है। रिएक्टिव का मतलब ये है कि बुनियादी पर ये ऐसे दलाइल हैं जो कि किसी की ख्वाहिशात को ज़ाहिर करते हैं कि इसको तस्लीम किया जाए, बजाय कि बजाते खुद अगर कोई ठोस दलाइल हो तो वो बुनियादी तौर पर अपनी जगह पर एक दलील होते हैं। ये दलाइल नहीं, बुनियादी पर किसी की ख्वाहिशात हैं जो बुनियादी तौर पर एक रिएक्टिव अंदाज में वो जाहिर कर रहा है, और जाहिर इसको इस अंदाज से ये लॉबी करती है कि ये बुनियादी तौर पर दलाइल है इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। उसका जो मैंने आपको एक छठा कट्टा है उसका वो आपके सामने रख दिया है, या उसका जो हम कह सकते हैं कि हमने ऑपरेशन है वो बुनियादी तौर पर कर दिया है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, बात यह है कि पाकिस्तान का एक रियासती मौक़िफ़ भी शुरू से रहा है। वो रियासती मौक़िफ़ जो है वो पानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया था। वो क्या था? इजराइल बनने से पहले यानी पाकिस्तान बनने से पहले 1945 में कायदे आज़म ने इंटरव्यू दिया और कहा कि हम मुसलमान जो है वो इजराइल को बनने नहीं देंगे, और इजराइल को बनने से पहले ये यहूदियों की सरजमीन यहाँ पर मुल्क बनने से पहले हम जो है हर मुसलमान और हर औरत जो है वो कट मरेगी। ये उनका बयान था। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं, उन्होंने कहा अमेरिका को, बरतानिया को कहा वो इजराइल के पीछे से हट जाएं, फिर हम मुसलमान देखते हैं कि वो बुनियादी तौर पर किस तरह से जो है वो इजराइल को बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, बरतानिया भी यहाँ से निकल गया, वो कमज़ोर हो गया माशी लिहाज से, तो पाकिस्तान बन गया, तो इजराइल भी बन गया। तो बहरहाल वो पाकिस्तान बन गया, लेकिन 1948 में जब जंग हुई इजराइल की, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि ये मुसलमानों के सीने में एक खंजर की तरह पेवस्त कर दिया गया है।
इसराइल को यह मुसल्लत कर दिया गया और कायदे आज़म ने 1948 की जंग के दौरान जो है वो जहाज़ खरीद कर, जंगी जहाज़ खरीद कर बुनियाद पर मिस्र को दिए। फ़लस्तीन के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ लड़ने के लिए कायदे आज़म की पॉलिसी थी और यह पॉलिसी कायदे आज़म का एक स्ट्रेट बयान था। उसके अलावा थी कि कायदे आज़म ने अमली तौर पर यह इकदाम उठाया कि बुनियादी तौर पर कायदे आज़म ने यह कहा कि पाकिस्तान जो है उसकी अमली तौर पर मदद भी की थी। और साथ ही साथ कायदे आज़म की वफ़ात के बाद जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान, उनका मौक़िफ़ यह था कि क्या था, उनके जब इसराइल का वज़ीर आज़म ने कहा कि आप इसराइल को तस्लीम कर ले तो हम आपको जो है बुनियादी तौर पर आप पर जो है वो पैसों की बारिश कर देंगे, तो लियाकत अली खान की तरफ से ये कहा गया कि जेंटलमैन आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, यानी हमारी जो इक़दार है या हमारी जो रूहें हैं या हमारी जो अखलाकियात हैं वो बराए फ़रोख्त नहीं है। ये पाकिस्तान का बुनियादी पर एक मौक़िफ़ रहा। और देखने की व्यूअर्स मज़े की बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं इनका भी मौक़िफ़ यही रहा है कि वो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इसराइल के हवाले से वो वही है जो इसराइल के हवाले से है। तो मौजूदा हुकूमत के दौरान, इस अरसे के दौरान व्यूअर्स जो प्रेशर आया है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस तनाज़ुर में कि बुनियादी तौर पर यह हुकूमत जो है वो रजीम चेंज करके अमेरिका की एक सो कॉल्ड जो रजीम चेंज की पॉलिसी है उसको अपनाते हुए आई है। तो इसमें कोई मज़ाइका, कोई शुबा या बुनियादी तौर पर कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि बंदा हैरान हो जाए कि यह बुनियादी तौर पर इस पसे मंजर में या पसे पर्दा ये मामला इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से चल रहे थे। तो इसमें हमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। तो कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इनका माजी भी इसी तरह का रहा है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी के मौलाना अजमल जो कादरी हैं वो इसराइल के दौरे पर जा चुके हैं और बड़े धड़ल्ले से आकर उन्होंने बताया कि मैं इसराइल के दौरे पर गया था। तो जो शख्स जो है इमरान खान को यहूदी कहते रहे हैं और बुनियादी तौर पर इमरान खान की पॉलिसी इसराइल के हवाले से क्या रही है और उनकी पार्टी के लोग जाके इसराइल के बुनियादी पर उनके जो अरकान असम्बली हैं उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, तो उनसे किसी भी बात की जो है व्यूअर्स तवक्का की जा सकती है। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।